दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दिल्ली का चुनाव भारत का सबसे अहम चुनाव हो चला है। लगातार पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली में चल रही है और अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं कि मोदी शाह की जोड़ी दिल्ली को जीत लेना चाहती है। साम दाम दंड भेद के साथ हर ताकत झोंक दी गई है। पूरे भारत से जितने भी नेता हैं सबको दिल्ली में डेरा डालने के लिए बोल दिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी रणनीति के साथ दिल्ली एनसीआर के नेताओं को दिल्ली में लगा चुकी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के नेता भी दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और किसी भी कीमत पर इस चुनाव को जीत लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव न कि फरीदाबाद के चुनावों में अहम भूमिका निभाएगा बल्कि पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के भविष्य को तय करेगा। इसी कड़ी में फरीदाबाद से कंचन मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा वार्ड 26 से निगम पार्षद के संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी भी ड्यूटी दिल्ली में लगाई जा चुकी है। आइए आज कंचन मिश्रा मेरे साथ होंगे और समझेंगे कि दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है। क्या वास्तव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार बना सकते हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं, ले चलता हूं आपको कंचन मिश्रा के साथ। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद सतपाल भाई, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव आप अपना लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ पड़ी। क्या देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? कैसा जा रहा है? ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे कंधों पे आ गई। मैं तो मतलब छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ आम आदमी पार्टी का। छोटा सा रोल मिला है, आवास भाई के साथ लगा हुआ हूँ। और रही बात हमारे चुनाव की 26 नवंबर वार्ड की जो चुनाव है, तो वो उसमें भी मेरा जो संडे को डोर टू डोर हो ही रहा है। और उसके अलावा हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम डेली बेस पे जो हैं 5 ऑफिस पे जाकर टाइम दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है तो हम दिल्ली में जा कर के थोड़ा बहुत जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है आपको? मुकाबला बड़ा कांटे का है। माना यह जा रहा है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लेना चाहती है, साम दाम दंड भेद चाहे जो करना पड़े। इन परिस्थितियों में, क्योंकि आप दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली की परिस्थिति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपकी बार चुनाव मुश्किल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताऊं कि इससे क्लियर कट चुनाव ना तो देखा ना सुना। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और आप यकीन कीजिए, आपके व्यूअर्स को मैं अपडेट कर देता हूं, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 60 प्लस सीट जीत रही है। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि 60 प्लस सीटें जीतने जा रही है आम आदमी पार्टी। 60 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है दिल्ली में। उसका रीजन क्या है कि जो कोर वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी के, कोर वोटर्स कौन है? जो झुग्गियों में रहते हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो नौकरी पैसे वाले, मतलब लोअर क्लास के जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, जिनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा चाहिए, जरूरत है उनको। आप समझिए बात को कि किनको आम आदमी पार्टी चाहिए और किनको बीजेपी चाहिए। ये मुद्दा को समझना जरूरी है। बीजेपी किनको चाहिए? बीजेपी चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस की है, 1.5-2 लाख पे सैलरी है, या उनकी आमदनी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास है। उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के इलाज तो नहीं करवाना। 200 यूनिट बिजली, 200-400 यूनिट बिजली अगर फ्री मिलता है 1000-500 रुपये का, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वाइफ जो है या उनकी जो बहन बेटी है, वो बसेस में यात्रा नहीं करती, उनके पास कार है। तो उनको मतलब केजरीवाल क्यों सुहाएंगे? 2100 रुपये अगर मिल ही जाए तो उनको उससे क्या फर्क पड़ने वाला? लेकिन कंचन जी, जो आप कह रहे हैं, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी तो आता है ना कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े लेवल पे है, बुद्धिजीवी तो हैं, वो ये तो जानते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो शिक्षा के आधार पे होगा, और केजरीवाल शिक्षा पे काम कर रहे हैं। यही तो बात है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि 60 प्लस सीटें। आप पूरी बात को अगर समझने का कोशिश कीजिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो एक तो लोअर क्लास लोग हो गया, जिनको इन सब बातों से फर्क पड़ता है, 2100 रुपये से फर्क पड़ता है। अभी पंडितों को जो सैलरी दिया जा रहा है और उनको सैलरी देकर के जो सम्मान दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक उनका
सिक्योर किया जा रहा है। उनको सैलरी तो मिलता नहीं है, किसी भी पंडित जी को दक्षिणा मिलता है। दक्षिणा के आधारित ही वो अपना तो ना तो वो क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, ना उनको बैंक से लोन मिलता है, एक घर नहीं ले सकते, एक फ्लैट नहीं ले सकते, अगर उनके पास पैसा है तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि लोन ही नहीं मिलता। कैश में लेना हो तो एक अलग बात है। अगर मान लीजिए 18,000 रुपये सैलरी किसी का बन रहा है तो एक सोशल सिक्योरिटी बनता है उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सैलरी दी गई, इससे ना कि आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनको उस धारा में भी जोड़ा जा सकेगा कि वो कमाने वालों की लिस्ट में है, ना कि वो केवल दान आधारित वो नहीं रहेगी। केजरीवाल जी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको हर एक पॉइंट जो है ना समझ में आता है। अभी उन्होंने एक घोषणा किया है कि RWA के जो लोग हैं, उनको बुला करके उनके साथ मीटिंग करके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, मतलब वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो रखते हैं गेट पे जो रखते हैं, हमारे को ये अधिकार दे दिया जाएगा वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखें और उसका फंडिंग आम आदमी पार्टी करे। क्योंकि आप जानते हैं मैं सेक्टर 91 का प्रधान हूँ, RWA का प्रधान हूँ, तो हम लोगों का जो 80% जो पावर होता है ना वो सिक्योरिटी गार्ड के सैलरी तक चला जाता है। और अगर हमें इससे फ्री कर दिया जाए कि सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो हमारा 80% जो पैसा हमारा बचेगा वो हम खुद ही कर लेंगे। फिर हम लाइट चेंज करना हो, कहीं पे सीवर लाइन जाम हो गया हो, या पार्क का मेंटेनेंस का काम हो, वो जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया बचेगा हमारा, जो हम सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी के तौर पर दे देते हैं, तो ये सारी मेंटेनेंस तो RWA खुद ही कर लेगी। कंचन जी समझना ये चाहते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार है, वो किसी भी कीमत पे चुनाव इसलिए जीत लेना चाहती है एक बार फिर कि उसे पूरे भारत में आम आदमी पार्टी को खड़ा करना है, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है, ना कि दिल्ली सरकार का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है। आप क्या मानते हैं? आप गलत बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली चल रही है वो तो चली रही है। उनको जीतना कहाँ है, किससे जीतना है? उनकी अपनी सरकार है। ये परसेप्शन जो है ना बीजेपी ने बनाया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी बोलता हूँ ना अपनी आंखों से देखा हुआ बात ज्यादातर बोलता हूँ। वेस्ट किदवई नगर में मैं घूम रहा था, अभी 10 दिन पहले की बात है। कैंप लगा करके बीजेपी वाले सुकन्या, प्रधानमंत्री सुकन्या कन्या कोई योजना के तहत, तथाकथित योजना, कोई योजना नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं कि तथाकथित योजना बनाकर सुकन्या प्रधानमंत्री योजना के तहत एक फॉर्म भरें, आप अपना वोटर ID कार्ड लेके जाइए और 1100 रुपये कैश दे रहे हैं, कैश। अब इससे बड़ा धांधली, इससे बड़ा मजाक मखौल इलेक्शन का क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी? चीज पब्लिक को थोड़ा ना आप बेवकूफ बना सकते हो। ये लोग समझते हैं बीजेपी वाले को ना एक घमंड सा हो गया है। उनको लगता है क्या कि हम जो बोलेंगे लोग वही समझेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये 2014 में भी मोदी के रथ को दिल्ली में रोका गया, 2019 में भी और 2024 में तो आप 7 सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन 25 में जो चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है अब की बार, तीसरी बार, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है, इस बार जनता आपकी उस बात को समझ क्लियर कट मैसेज है दिल्ली वालों की तरफ से। ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री का, उसमें केजरीवाल ही केजरीवाल है, आप लोग भूल जाओ। क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार कांग्रेस भी दम भर रही है? ये इसका भी सीधा सीधा नुकसान तो केजरीवाल को हो सकता है। कौन से किस बार कांग्रेस दम नहीं भर रही थी? जब शीला दीक्षित जी हारी थी तो उस बार क्या कांग्रेस दम लगा के नहीं लड़ रही थी? उनका तो सरकार ही था, दम तो उस टाइम भी भर रही थी। आपको क्या लगता है कि 2015 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें दम नहीं भर रहे थे? हर आदमी अपना, हर पार्टी अपना दम तो भरता ही है, लेकिन कांग्रेस का कोई चर्चा भी नहीं है, नाम भी नहीं है, नामो निशान नहीं है दिल्ली में खास करके। कंचन जी अब एक सवाल थोड़ा फरीदाबाद में आके समझते हैं। फरीदाबाद के चुनाव होने थे नगर निगम के, लेकिन अभी वो वोटिंग लिस्ट की वजह से थोड़ा सा दिन वापस टल रहे हैं। इसका मतलब सीधा हो गया कि अब दिल्ली चुनावों के बाद ही फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव भी होंगे। देखिए जब भी चुनाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे खास करके, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे बड़ा मजाक पब्लिक के साथ ये जो बीजेपी सरकार कर रही है ना, मुझे तो ये फील हो रहा है कि ये एक प्रयोग ना हो। संवैधानिक संस्थाएं जो होते हैं ना उसके साथ एक ये कहीं प्रयोग तो नहीं कर रहे दिल्ली NCR में कि अगर चुनाव नहीं कराते हैं किसी न किसी रीजन से तो क्या माहौल बनता है? आप समझिए कितना हिम्मत है इनको। 3 साल से इन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया।
ये संवैधानिक संस्था का मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है जबकि आपके खिलाफ आप संविधान को नहीं मान रहे, आप कोर्ट को नहीं मान रहे, कोर्ट में जाकर लिख करके दे रहे हो मैं करवा दूंगा चुनाव, सुन नहीं रहे हो आप। मतलब आप ये क्या, ये तो मतलब हमारी तरफ तो बोलते हैं रंगदारी, मतलब कर क्या रहे हो यार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ भी रंगदारी, संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी रंगदारी, कोर्ट इसके साथ भी रंगदारी प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसा ना हो, चलो यहाँ तक तो चलेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ये एक छोटा सा प्रयोग करके देख रही है कि अगर चुनाव नहीं करवाते हैं तो लोगों का मूड कैसा बनता है। मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे टैग करके लिखना शुरू कीजिए कि भाई चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। चुनाव नहीं करवाना ये तो मतलब माहौल, मतलब मजाक बना दिया इन्होंने। संविधान की अवहेलना की बात कोर्ट कह चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा क्यों ना संविधान का, कोर्ट के कहने से इनको फर्क पड़ता है क्या? इनको कोर्ट वोट से फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे कोर्ट को उन्होंने जेब में रखा हो। जैसे ये इलेक्शन कमीशन को अपने जेब में रखते हैं, ईडी, सीबीआई सबको जेब में रखते हैं। इनको मैं आप लोगों से एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ऐसा माहौल देश में मत बनाइए जहां पे आकर के बीजेपी को ये लगने लगे कि वो जो करेगी सब सही है। कंचन जी समझना ये चाहते हैं, अगर दिल्ली का चुनाव हो रहा है अभी, इसके बाद चुनाव होता है फरीदाबाद का, और आपकी बात बड़ी करके मान लेते हैं कि केजरीवाल सरकार बना लेते हैं, उन परिस्थितियों में फरीदाबाद पर, इसके चुनावों पर क्या असर होने वाला है? अब देखिए, फरीदाबाद में असर तो होगा, क्योंकि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आएगी तो एक वेव तो इधर आएगा, सटा हुआ है बिल्कुल दिल्ली से, तो मोरल तो बूस्टअप होगा। साथ में अगर मैं अपना देखूं दुनियादारी के तौर पे, तो मेरे लिए तो बहुत फायदा हो रहा है। अगर 2-3 महीने चुनाव आगे चला गया तो मुझे और पब्लिक में से मिलने का, पब्लिक के पास जाने का मौका मिल रहा है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। सेकेंड थिंग कि चुनाव की जो तैयारियाँ हैं उसको और मजबूती से स्टेप बाय स्टेप करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी ने फरीदाबाद का चुनाव लेट करके आम आदमी पार्टी को पहले चुनाव कराने का मौका देके गलती कर ली? आम आदमी पार्टी नहीं, अब गलती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा तो जरूर होगा इससे। 2-3 महीने बाद अगर चुनाव होता है, या दिल्ली चुनाव के बाद जैसे चुनाव का अभी जो लग रहा है माहौल, तो आम आदमी पार्टी को पूरे फरीदाबाद में फायदा तो जरूर होगा, फरीदाबाद गुरुग्राम में। किन मुद्दों को लेके आप बात करेंगे? मुद्दों को लेके मैंने पहले भी बात की है, नगर निगम के चुनावों में किन मुद्दों को लेकर के आप जाने वाले हैं? एक ही मुद्दा है, विकास। वो कैसे नहीं हुआ है और कैसे होना है, बस यही मुद्दा रहेगा मेरे लिए। तो विकास तो हो रहा है, वो तो बराबर दावा ठोक रहे हैं कि विकास तो लगातार हो रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। इनको बोलिए ना, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आपके उसको जोड़ दिया है। सही, वो तो नगर निगम का चुनाव में ना, ये जब नगर निगम का चुनाव होगा तो ये बोलेंगे देखिए मैंने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस भी बना दिया। अरे भाई, नगर निगम, देखिए आपके वार्ड से अगर नोएडा जाना हो तो 10 मिनट, अलीगढ़ जाना हो तो 25 मिनट, अगर मथुरा जाना हो तो 30 मिनट, ये करके हिसाब लगा के इससे बड़ा विकास और क्या? अब पल्ला पुल से इस्माइलपुर जाना हो तो 2 घंटे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? तो वार्ड से जोड़ने की बात है ना, आप अपने घर से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये भी सोचिए ना, पल्ला पुल से इस्माइलपुर जाना हो, जो कि 3 मिनट या 4 मिनट का रास्ता होना चाहिए, वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग जाता है। अभी मैं एक घूम रहा था संडे को डोर टू डोर में, तो एक मेरे पास वीडियो क्लिप में, अगर आप कहो तो मैं शेयर कर दूंगा। एक बंदा कह रहा है कि अभी जो हल्का बूंदाबूंदी नहीं हो रहा है, अभी आज भी हो रहा है, तो उसमें रोड जो है ना, हर रोड पे हम कीचड़ सा हो रखा है। तो एक भाई साहब बहुत बड़े त्रस्त थे, मेरे को देखते कहते हैं ये क्या आप लोगों ने कर रखा है? मैंने कहा भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये बीजेपी वालों का है। कहता हाँ समझ रहा हूँ, एक बच्चा भी सुसु कर दे तो पूरा ये हाल हो जाता है, ठीक है ना। और ये लोग कहते हैं विकास किया हमने, कुछ भी नहीं काम हुआ है, हवाई बात कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ना हिम्मत नहीं है कि ये लोग गलियों में जा करके लोगों को फेस कर सके। इनको बोलिए कि तू गलियों में जा, इनके जितने नेता है ना, इनको बोलिए कि भाई आप गली में जाकर एक बार डोर टू डोर करके देख लो। अरे भाई साहब कसम से कहता हूँ, बार मैंने बोलना पड़ता है कि भाई साहब मैं बीजेपी का नहीं, आम आदमी पार्टी से आया हूँ वोट मांगने के लिए, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझे क्यों? प्राकृतिक आपदा की स्थिति है, ये बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? प्राकृतिक आपदा तो उसको भूकंप अचानक से हो जाता है, उसको वो होता प्राकृतिक आपदा। ये बारिश तो होना ही है, ठंड तो आना ही है, गर्मी तो होना ही है, तो कीचड़ होना भी स्वाभाविक है। कोई ये इसको विकास से तो नहीं जोड़ सकते। अगर पानी का निकासी का कोई जुगाड़ ही नहीं किया है आपने, रोड बनाया ही नहीं आपने,
तो कीचड़ तो होगा ना। ये कीचड़ बाकी जगहों पर दिखता नहीं, दिल्ली चले जाओ कहाँ कीचड़ दिखता है कहीं पे। अब दिल्ली के, अभी दिल्ली चुनाव की बात कर रहे थे ना, दिल्ली में चले जाओ ना, हर गली में रोड बना हुआ है, पानी की निकासी का व्यवस्था है, नाले बने हुए हैं, सीवर लाइन डला हुआ है, कहाँ वहाँ पे कीचड़ हो रहा है। यहाँ पे फरीदाबाद में खास करके 26, 27, 25 नंबर वार्ड में तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नहीं, यहाँ वो बात पहले भी हुई है, हमने उस पर पहले भी चर्चा की है, हम बार बार उस चर्चा पर जाना नहीं चाहते, लेकिन उनका कहना यही है कि हम विकास कर रहे हैं, सीवर लाइन डल रही है, खुदाई हो रही है, ये कोई बड़ी बात वो सही नहीं है। कहते हैं, वो अपना विकास जरूर कर रहे हैं, वो अपना विकास कर रहे हैं, और उसी को कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास करें, मतलब मैं अपना विकास कर रहा हूँ, अपना विकास कर रहा हूँ, पब्लिक का विकास नहीं कर रहे। कंचन जी, मुद्दे की बात यह है कि जनता, एक कहावत कही जाती है कि एक कुत्ता किसी कील पे बैठा होता है तो बार बार वो कू करता है, लेकिन बाद में फिर वहीं बैठ जाता है। लंबी कहावत है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, आप समझ सकते हैं। क्या जनता को इतना दर्द हो रहा है अभी कि वो जनता बदलाव का मूड बनाए और आपकी बातों को सुन के आपको समर्थन करे? देखिए, दो मूड है जनता का। एक तो चूंकि ये जो हमारे नेता हैं उनसे डरते तो जरूर हैं हमारी जनता जो है, लेकिन उसके साथ साथ डरते हैं क्योंकि दबंग है, गुंडागर्दी करने लगते हैं, धमका देते हैं लोगों को, गाली गलौज पे आ जाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा, अच्छा, एक चर्चा ये थी, मैं बीच में रोकूंगा, कि आप कहीं ऑफिस खोल रहे थे, आपको भी धमकी दे दी थी कि ऑफिस नहीं खोल पुरानी बात होगी, नया बात बताता हूँ, मेरी बात सुनिए ना। एक बंदा नाई की दुकान पे काम करता है और उसको देख लिया गया वीडियो में कि वो हमारे साथ घूम रहा है, उसको धमकाया गया और अगल बगल वाले दुकान को भी बोल दिया गया कि अगर ये बंदा सामान लेने के लिए भी यहाँ आया तो तुम लोगों का खैर नहीं है। और आप यकीन करेंगे, उस बंदे को उस मार्केट से सामान तक नहीं परचेज कर सकता वो अपना पैसा लेकर के। इस लिमिट की गुंडागर्दी। ऐसी स्थिति में अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी बनी हुई है, लोग खुल के आपके साथ नहीं आ सकते, फिर आप कैसे चुनाव जीतने का दावा? लोग आ रहे हैं खुल के, इनको लगता है कि हम धमकाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। देखिए, होता है क्या ना, ये जो सत्ता में होता है ना, उसको एक अहंकार हो जाता है, उसको फिर दुनियादारी दिखती नहीं। उनको लगता है क्या कि हम गुंडागर्दी करके, गुंडई करके दबा देंगे लोगों को। ये गलतफहमी है। आप जितना गुंडागर्दी करोगे, लोग उतना मुखर होकर के बोलते भी हैं और साथ भी आते हैं। इनकी हिम्मत है ना, इनको बोलिए कि डोर टू डोर कैंपेन करें, गली गली में जाकर के। मेरा सवाल वही था कि क्या इतना दर्द जनता को हो रहा है कि वो ये बदलाव के बारे में सोचे, या जैसे ही थोड़ा हल्का दर्द होता है उनके नीचे सपोर्ट लगा दी जाती है, कभी टाइल लगाने के नाम पे, कभी कुछ और काम करने के नाम पे, कभी खंभा, बिजली। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, हुंकार न्यूज के माध्यम से, कि जनता को गोली मारिए। बीजेपी अपने जो उनके पार्षद हैं उनको टिकट देके दिखा दे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उन पार्षदों को टिकट देती है, जनता का विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी विश्वास कर रही है क्या पार्षदों पे? एक को भी टिकट नहीं मिलने वाला है। मैं अगर जनता की बात छोड़िए, बीजेपी अपने पार्षदों पे यकीन करे तो टिकट देके दिखा दे। मतलब उन्हें लग रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगा इनको, इन सबका जमानत जब्त होने वाला है। एक ने भी काम नहीं किया है, इनको पता ही नहीं है काम करने का, इनको केवल अपना विकास करने से मतलब है। चौवन्नी का काम नहीं किया इन लोगों ने, 8 साल से बैठे हुए केवल रंगदारी कर रहे हैं, चौवन्नी का काम नहीं किया है। बड़े आरोप आप कह रहे हैं कि रंगदारी कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र का माहौल ठीक नहीं है। अरे मेरा आरोप नहीं है सर, पूरा जनता ये बोल रही है। मैं तो गली गली घर घर एक एक घर घूम रहा हूँ ना, और जो जनता है ना सर, ऐसा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता कि ये कंचन मिश्रा आम आदमी पार्टी से आया, उनको लगता है कि कोई नेता आया है, फिर से वोट मांगने आया है। वो भाई साहब ऐसे छूटते हैं, फिर उनको 10 मिनट समझाना पड़ता है, चाची मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, पहली बार आया हूँ आम आदमी पार्टी से, मैं नहीं हूँ इन सब का जिम्मेदार, इन सब का जिम्मेदार भाई साहब है। ठीक है ना, समझाना पड़ता है, ऐसे छूटते हैं। आप उनका प्रचार भी कर रहे हैं साथ साथ। बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था अभी तक, ये मेरे हाथ में नहीं था। चलिए कंचन जी, समय की बाध्यता है, दिल्ली के चुनावों को लेकर के एक बार फिर हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली का असर फरीदाबाद में होने वाला है क्या। इन सवालों के साथ छोड़ जाते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।